फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 2D ज्योमेट्री स्टार्ट कर रही है और उसमें हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक कर रहे हैं। हमने उसमें स्लोप पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। आज हम कुछ स्लोप के केसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला केस है व्हेन लाइंस आर पैरेलल, मतलब आपको ये एक्स एक्सिस से दो लाइन जा रही है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। एक लाइन ये हो गई और सेकंड लाइन आपकी ये हो गई। लेट इसका जो स्लोप है वो m1 है और इसका स्लोप m2 है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो m1 इज इक्वल टू m2, जो दोनों का स्लोप होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर बताए थे वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर होते हैं, माना एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। इनकी हमने वो निकाली, आपका स्लोप निकाला। इसका पॉइंट हो गया x1 y1, ये हो गया आपका xy और इसका हो गया x2 y। ये पॉइंट्स दे दिए हमको a b c। इन्होंने कहा है कि अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हम जब इनका स्लोप निकालेंगे, ए सी का स्लोप जो होगा, बी सी का स्लोप होगा और जो ए बी का स्लोप होगा, वो तीनों ही इक्वल होंगे। तो मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो ये आपकी कंडीशन होगी। जब पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे तो उन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम जब स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो आपका इक्वल होगा। और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उन दोनों के स्लोप ही इक्वल होंगे। एक केस और, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाली इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो क्या होगा, इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे स्लोप के। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको उसका बेसिक पढ़ाया कि जब हम किसी लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, तो हम उसमें क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं और उनको यूज करके हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट अब टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स, अब है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम किसी भी लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके कई तरीके हैं। पहला है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब प्रवणता बिंदु, ठीक है। आपको एक लाइन दे रखी है, ठीक है, उस पे एक पॉइंट है x और y, जनरल पॉइंट, और इस पे एक पॉइंट जो लाइन है वो पास किससे करिए, x1 और y1 से, और हमको इस लाइन का स्लोप जो दे रखा है वो m दे रखा है। तो हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल फॉर्मूला है y माइनस जो पॉइंट x1 y1 है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला निकल गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल गई स्लोप पॉइंट फॉर्म में, कि दो पॉइंट्स हैं और आपको उस लाइन का स्लोप दे रखा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट है स्लोप फॉर्म, मतलब कि वो लाइन जो है, यहाँ पर लाइन जो है x1 y1 से पास हो रही थी, यहाँ पर जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब ये xy एक्सिस हो गए, ये लाइन है, ये आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब x1 y1 यहाँ पर 0 0 हो गए, और ये पॉइंट, इसकी जो स्लोप है वो m हो गया है। तो इक्वेशन में अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, x1 y1 की जगह x1 y1 हमारा यहाँ पर 0 0 हो गया, इसमें वैल्यू पुट करें तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू mx। तो स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। जब आपको स्लोप और दो पॉइंट्स दे रखे, एक पॉइंट दे रखा हो, या फिर जो पॉइंट है वो ओरिजिन से, जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही हो और उसका स्लोप m हो, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है इफ अ लाइन हैविंग अ स्लोप 1/3
एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 and 2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। की कोई लाइन है जिसका स्लोप है वो 1/3 है और वो 1 और 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो हमें इक्वेशन का स्लोप इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की। देखिए यहाँ पर हमें m कितना दे दिया 1/3 और किस पॉइंट से जा रही है वो x1 y1 हमें क्या दे दिया 1 और 2। हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट करी तो y माइनस y1 आपका 2, m 1/3, x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस गिव्स 3y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1 या x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो हम इस ऐसी तरीके से फॉर्मूले को यूज करके किसी भी लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अभी इससे रिलेटेड 2-3 केसेस और हैं जिसमें हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना सीखेंगे, बट डिफरेंट तरीके से। तो तब तक आप इस टॉपिक की जो मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई हैं और स्लोप के जो केसेस बताए हैं उनको रिवाइज करिए, याद रखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।